जी अस्सलाम वालेकुम। Today your lecture about sandwich theorem where sin theta over theta limit theta tend to 0 is equal to 1 and in which theta in radian। यहाँ जो वैल्यू डिफाइन की गई है वो sin थीटा बाई थीटा की है और ये इज इक्वल टू 1 है और थीटा इसमें रेडियन के अंदर है। तो सेकंड ईयर आप एक चीज़ ज़रा इसमें क्लियर कीजिएगा कि जितनी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं उन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को हल करने के लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कुछ सिंप्लीफिकेशन मेथड्स होंगे। तो वो जो मेथड्स आपके पास हैं उन मेथड्स को हल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी अमल है कि आपने उन मेथड्स को, फैक्टराइजेशंस को, सैंडविच थ्योरम, साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1 और रैशनलाइजेशन जिसमें हम ये पढ़ते हैं ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें डिवाइड मल्टीप्लाई जो है वो परफॉर्म्स होते हैं, स्टेप्स परफॉर्म्स होते हैं। ये बहुत ज़रूरी अमल है जिससे आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बनती। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब भी बनेगी उससे आपने छुटकारा हासिल करना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा जिसपे ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। इसके लिए सबसे पहले देखिए साइन 7x ओवर x लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको एवोल्यूएट करवाना है आपने। और इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारे पास स्टेप ये होगा कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ थीटा है, ये जो थीटा आपके पास है ये पूरे इस साइन थीटा के बटा में है, साइन 7x के बटा में है। इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। इट मीन आप यहाँ पर इस स्टेप को परफॉर्म करवाते हैं, 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, लिमिट x अप्रोचेस टू हो जाता है 0। जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लेते हैं, यहाँ 7x मल्टीप्लाई 7 बाई 7, तो ये एक फॉर्म बन जाती है जिसमें आप देखते हैं कि ये भी 7x है और ये भी 7x है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपने जितनी फॉर्म्स इस तरह की देखी हैं उसमें x जो है अप्रोचेस टू 0 आपके पास जो आ रहा है, x अप्रोचेस टू 0 है, वो 7x होना चाहिए। क्योंकि एक तो आपके पास थीटा सेम है तो थीटा इसमें सेम होना ज़रूरी था, फिर उसकी लिमिट अप्रोचेस टू 0 है वो भी होना ज़रूरी है, तभी जवाब 1 के बराबर होगा। तो इसके लिए आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जो है, ये सबसे पहले लेट करें 7x इज इक्वल टू वाई। इफ देखिए x अप्रोचेस टू 0 देन y अप्रोचेस टू 0, यहाँ आपके पास हो जाता है साइन y डिवाइडेड बाई y और लिमिट चेंज होके y अप्रोचेस टू 0। अब ये हमने जो स्टेप परफॉर्म किया है इसमें लिमिट भी चेंज होगी। अगर इधर x में लिमिट है तो इधर भी x में होनी चाहिए। फॉर्म ये थी कि यहाँ थीटा है, इधर थीटा है, तो इधर भी थीटा होना चाहिए। अब यहाँ 7x है, 7x इधर x होना चाहिए, तो लिमिट कन्वर्जन सबसे पहले है। तो ये जो स्टेप आपने इस सवाल के अंदर ही करना है। यहाँ आपके पास अब लिमिट y अप्रोचेस टू 0, कांस्टेंट के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, फिक्स वैल्यू है कांस्टेंट। इसका मतलब है यहाँ 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ जो जितने स्टेप्स आपने किए हैं ये लिमिट कन्वर्जेंस के स्टेप्स हैं और इससे क्वेश्चन आपका जो है वो एवल्यूएट होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ 0 बाई 0 फॉर्म बनती है। ये फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह आप यहाँ देखते हैं साइन x डिग्री बाई x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसके लिए भी देखें, जो 7x था ये फॉर्म बनाने के लिए हमने डिवाइड मल्टीप्लाई इसको दिया, तो यहाँ आपके पास x डिग्री है। तो ये इस तरह नहीं होगा कि आप लिमिट भी x में है, ये x में है और x में जवाब 1 हो जाएगा, नहीं, ये x डिग्री है। थीटा जो है उसका रेडियन में होना जरूरी है। तो इससे पहले ब्रीफली जितनी हमने इसकी फॉर्म्स पढ़ी हैं उसमें ये फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी, वरना 0 बाई 0 फॉर्म आती है। यहाँ जो आंसर है वो 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे, लेट आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास पाई रेडियन, इसकी सिंप्लीफिकेशन देखिए, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू आपके पास 360 डिग्री, जो फॉर्म आप पहले पढ़ते आए हैं। तो पाई रेडियन अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास 1 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई 360। इसका मतलब है अब यहाँ पर अगर आप 1 डिग्री लेंगे ये रेडियन में ये कन्वर्जन आ जाएगी। इट मीन अब यहाँ आंसर जो आपके पास है वो होगा साइन पाई
x डिग्री, तो ये हो जाएगा x पाई ओवर 180 रेडियन, ये फॉर्म बनेगी। इस फॉर्म को यहाँ पुट करें, साइन x पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये जितने स्टेप्स आपके पास आ रहे हैं, ये आपके पास साइन जो है x पाई ओवर 180 के बराबर है, तो इसमें ये थीटा है, x पाई और 180 इसकी थीटे की वैल्यू है। तो ये जो थीटे की वैल्यू है, ये आप इसे चेक करें कि इस x पाई ओवर 180 जो है, इस फॉर्म को अब आप इस एंगल के साथ बराबर करेंगे। तो इसके लिए वही स्टेप होगा जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180, दैट इज 180 ओवर पाई, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन x पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x पाई ओवर 180 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली ये जो बटन वैल्यू दी गई है, ये फ्रैक्शन में जो वैल्यू दी गई है, ये डिवाइड होगी, तो ये हो जाएगा पाई ओवर 180। अब आपके पास यहाँ ये सारी वैल्यू जो है इस वक्त देख रहे हैं, ये किसके बराबर होगी, गोज टू 1, साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1। ये x पाई और 180, x पाई और 180, ये आपके पास लिमिट x है, तो आप इसे लेट y कर लें, y करने के बाद ये भी लिमिट y में चली गई। इसका मतलब है यहाँ आपके पास आंसर जो है वो हो जाएगा 1 इंटू पाई ओवर 180। दोबारा इस चीज़ को देख लें, ये जो स्टेप आपने ये परफॉर्म किया है, इसमें x पाई और 180 अगर हम y पुट करते हैं, लिमिट कन्वर्ट इनटू y, तो यहाँ ब्रीफली एक स्टेप थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर आप यहाँ पर 7x अप्रोचेस टू 0 करवाते हैं, तो इट मीन x ही 0 अप्रोच करेगा, 7 अप्रोच नहीं करेगा। वो रीज़न उसका ये है कि कॉन्स्टेंट है, ना ही 7 यहाँ 0 के बराबर होगा। तो ये दोनों स्टेप्स की वजह से यहाँ x अप्रोचेस टू 0 लिखा जाता है। यही वजह है कि यहाँ अगर लेट कर लेते हैं तो इसमें क्वेश्चंस पे, उसकी हालत पे कोई असर नहीं है, बल्कि ये आपका क्वेश्चन और बेहतर हो जाता है। ये जितने आपने स्टेप्स किए हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म में लिमिट को हल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, साइन थीटा बाई थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 3 में, और यही वैल्यूज आपके पास अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, इसी में ही आपके पास एक फॉर्म आती है, क्वेश्चन नंबर इसका आ जाता है ये वाला फॉर थर्ड क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा इसका, तो 1 मनफी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, लिमिट आपके पास थीटा अप्रोचेस टू 0। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर भी 0 बाई 0 फॉर्म आती है, जैसे यहाँ दी गई है। तो इनकी सिंप्लीफिकेशन में जो सबसे बेसिक स्टेप्स हैं जो परफॉर्म करवाने होते हैं आपने सेकेंड ईयर, तो वो सबसे पहले ये है कि आप इसको आप साइन थीटा बाई थीटा की फॉर्म में लाएं, ताकि ये 1 के बराबर आंसर आ जाए। अगर ये इसका आंसर 1 में जाता है तो क्वेश्चन एवोल्यूएट होता है, लिमिट इंप्लीमेंट होती है। तो ये 1 मनफी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसको 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। जो ऊपर वैल्यू है ये साइन स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब है ये वैल्यू जो ऊपर दी गई है आपके पास 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू इससे कैंसिल, यहाँ हो गया साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। इम्प्लीमेंट कर दें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिमिट क्वेश्चन रूल है, अबव और बिलो दोनों फॉर्म में लगेगी। तो यहाँ थीटा अप्रोचेस टू 0 है, 1 प्लस कॉस थीटा है, दैट इज थीटा अप्रोचेस टू 0 है, ये साइन 0 हो जाएगा ऊपर, और 1 प्लस कॉस 0 1 के बराबर, 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो। इट्स मीन कि लिमिट जो है वो 0 बाई 0 से, इसे इंप्लीमेंट करने के बाद 0 बाई 0 से फॉर्म कन्वर्ट होकर ये 1 मनफी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में आ जाती है। तो ये इसका स्पेसिफिक आंसर है, 0 आंसर है, 0 बाई 0 आंसर नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0 बाई 0। तो इसी तरह यहाँ आप इस क्वेश्चन को चेक करते जा रहे हैं साथ साथ। हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 मनफी कॉस पी थीटा ओवर 1 मनफी कॉस क्यू थीटा। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसकी फैसला बोर्ड में बहुत एग्जाम्पल है 1 मनफी कॉस पी थीटा की, लेकिन ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर में आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है।
तो वो जो आइडेंटिटी आपने यहाँ फर्स्ट ईयर में देखी है वो cos 2 थीटा आपके पास है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, सेकंड फॉर्म आप जरा इसकी चेक करेंगे। ये हो जाएगा 1/2 cos 2 थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1/2 cos पी थीटा। तो ये जो फॉर्म आपके पास यहाँ आई है, इसको हम अगर यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन में लेकर आए, थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और 2 cos स्क्वायर पी थीटा बाई 2, दैट इज क्यू थीटा बाई 2। क्योंकि दोनों फॉर्म थी बराबर फ्लो, इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई करके उसी फॉर्म में लिख दिया, लेकिन एंगल यहाँ पर वो पी थीटा और क्यू थीटा में चेंज हो गया। तो ये दो दो से कैंसिल हो गया। यहाँ लिमिट आपके पास थीटा अप्रोचेस टू 0 और साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, ये दो वैल्यू। अब यहाँ जो आपने ये सिंप्लीफिकेशन सब्स्टिट्यूशन की, ये साथ ही रखेंगे, इसके साथ ही वैल्यू पुट होगी। अब यहाँ वैल्यू इसकी सेकंड ईयर चेंज होगी बेटे, किसमें, पी थीटा बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 और 4 बटा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ताकि डिवाइड मल्टीप्लाई का रूल इसका सेटिस्फाई हो जाए। और लिमिट क्वेश्चन रूल है, अलग अलग इंप्लीमेंट होगी। साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 और 4 बाई क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ताकि अब ये पूरी फॉर्म एक जो है वो साइन थीटा बाई थीटा में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ देखिएगा, ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये कन्वर्ट होगी लिमिट थीटा टेंड टू 0 और साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और पी थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ये ज़रा चेक कीजिएगा, ये मैंने होल स्क्वायर लिया है, ये वाली पूरी फॉर्म स्क्वायर में है, तो इसका मतलब है सेम एंगल 2 और 4 2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय थीटा टेंड टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर क्यू थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर के। तो यहाँ जो फॉर्म दी गई है ये दोनों आप देखेंगे, ये क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 और पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, ये वाली पूरी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब है 1 स्क्वायर लेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ आंसर आपके पास होगा 1 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 पी स्क्वायर, तो यहाँ आंसर क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर होगा। ये इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और इसकी फैसलाबाद बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है। इतनी ये फॉर्म्स के क्वेश्चन हैं, इनका सोल्यूशन आपके पास हमेशा 0 बाई 0 में आएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करें या 0 बाई 0 फॉर्म आती है, इस 0 बाई 0 फॉर्म को आपने बदलना होता है इस फॉर्म। यहाँ डिवीजन मल्टीप्लाई के अंदर कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, वो मैं क्लियर करवाता हूँ। जैसे आप देख लें, ये स्क्वायर है, इसका एंगल जो है हमने उसी स्क्वायर में पढ़ा। बेटे जब भी स्क्वायर लिया था साइन का स्क्वायर होता है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता। अगर थीटा का स्क्वायर लेंगे तो जैसे साइन 30 है तो वो तो 900 हो जाएगा, 10 है तो वो 100 हो जाएगा। लिहाजा यहाँ साइन का स्क्वायर है, और ये जो फॉर्म आपके पास है पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 डिवाइड मल्टीप्लाई किया ताकि एंगल बराबर हो जाए और स्क्वायर में हो जाए, फिर हम इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। इस तरह यही फॉर्म आपके पास होल स्क्वायर में आ जाती है। डिवाइड मल्टीप्लाई वही फॉर्म करते हैं, देन कैंसिलेशन, पी क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज इज 1.3, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी फॉर्म सैंडविच थ्योरम की तरफ लेके जाऊंगा। तो वो जो सैंडविच थ्योरम है उसको आपने इससे पहले स्टडी नहीं किया होगा, उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन देखी होगी जैसे यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो उस प्रूफ से आपको इसके डायग्राम और इसके तमाम रूल्स जो हैं वो क्लियर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।